अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा आयोग क्यों बनाया गया? अनुसूचित आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग क्यों बनाया गया? क्योंकि इनके साथ ऑफिस में डिस्क्रिमिनेशन होता है। कौन डिस्क्रिमिनेशन करता है? वही जिसको इन्हीं लोगों का समाज उधर भगवान मानता है। इधर 2-4 बैठे हैं, मात्र 13% इधर है, बाकी 87% इसका पॉपुलेशन गांव में है। इनके खिलाफ हम उसको खड़ा कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात। तो 16.4 बाबा साहब ने जब दिया, तो जो ऑफिस में डिस्क्रिमिनेशन होगा तो कोई अलग अलग कोयरी, कहार, कुर्मी, जो अलग अलग कास्ट है, ये उस ऑफिस में इकट्ठा होगा। इनको कहेगा देखो तुम्हारे साथ भी वो कर रहा है, इनको कहेगा देखो तुम्हारे साथ भी वो कर रहा है, और दोनों में क्या होगा? आपसी। यही तो हुआ। कभी आप उनके घर जाके विचार करते हैं और आप कि कैसे इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट, तुम्हारा भी दर्द वही, हमारा भी दर्द वही। जो बाबा साहब ने संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि बंधुता निर्माण करेंगे हम इस संविधान के बदौलत, यही तो है 16.4। हम क्या समझ लिए? रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, मेरे बच्चों को नौकरी कैसे, बस यही खत्म हो गया। आपको आरक्षण के मुद्दे पे उलझाया और उसने खुद सत्ता अपने हाथों में लिया। 1924 में बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के रेल के कर्मचारियों को कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कब कहा? 1924 में। आपको पढ़ना चाहिए उसको। 24 सितंबर 1924 को बाबा साहब ने कहा, देखिए आप सोच के मतलब आश्चर्य करेंगे। 24 मद्रास शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उन्होंने कहा, किसको बोल रहे हैं? आप एक बार कल्पना करिए, 1924 में, मुझे पता है यहाँ पे जितने लोग हैं उसके बाप दादाओं को कभी नौकरी नहीं मिली। हमारे दादा की एक भी सर्टिफिकेट घर में, ये हकीकत है, ये महसूस कीजिए, ये ऑब्जर्व कीजिए, इतिहास समझिए, क्योंकि हमको पढ़ने का अधिकार मैडम मनुस्मृति में नहीं था। आपने जो बात बोली एकदम टू द पॉइंट बोला। तो क्या बोलते हैं अम्बेडकर? सोचिए अम्बेडकर मतलब क्या चीज थे, उनके गुरु ने उनको कैसा निर्माण किया। ये जो व्यू मिला वो सिद्धार्थ गौतम से मिला, ये ज्योतिबा फुले से मिला। ज्योतिबा फुले के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। वो बोलते हैं लोगों को, हमारा उद्देश्य क्या है ये आपको समझना चाहिए। किसको एड्रेस कर रहे हैं? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। कौन शेड्यूल कास्ट? अच्छा, वो शेड्यूल कास्ट जिनको दिन में निकलना मना था और पीछे झाड़ू है ना, वो शेड्यूल कास्ट जिसके पास पैसा नहीं, पढ़ने का राइट नहीं, उसके पास कोई भी दिमाग नहीं, जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने वाले लोगों को अब ऐसा एड्रेस कर रहे हैं। क्या? अरे ये समझो तुम्हारा उद्देश्य क्या है। हमारी अभिलाषा और ध्येय शासक, आप पढ़िए स्पीचेज निकाल के नेट में खोल के देखिए। 1924 में संविधान निर्माण के 25 साल पहले, अभी तो हम पैदा हुए हैं, उनको समझा रहे हैं कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है ये तय करो। हमारे लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है? सुबह से शाम नौकरी करके आना है, मॉल गए, पार्टी मनाए, इतना ही ऑब्जेक्टिव है, और इससे ज्यादा उनको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए समाप्त हो रहा है। हिस्ट्री लिखा जाएगा, हम और आप लिखे जाएंगे, ये तय मानिए। और साहब बोलते हैं, आप लोग यह बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आप अपने घर की दीवारों पर लिख दो, ताकि आपको हर दिन यह ज्ञात रहे कि हमारी अभिलाषा और हमारा अभियान छोटा नहीं है, कुछ नौकरी और सहूलियतों के लिए नहीं है। बोलते बाबा साहब, हमने अपना ऑब्जेक्टिव नौकरी ही बना ली। तब बोल रहे हम जैसे लोग उस वक्त नहीं थे कि थोड़ा बहुत पढ़ रहे, किताब देख रहे, उनको जिनको अपना आदमी होने का भी एहसास नहीं, उनको बाबा साहब बोल रहे हैं। सोचिए बाबा साहब ने अपने उन लोगों के लिए कितना हाई ऑब्जेक्टिव तय किया। अगर हमको आज बाबा साहब एड्रेस कर रहे होते तो क्या कर रहे होते, न जाने और कितना बड़ा ऑब्जेक्टिव हमारे साथ बाबा साहब रख रहे होते। ये सोचिए कि बाबा साहब ने हमको क्या ऑब्जेक्टिव दिया। लोग पूछेंगे कि जब 19 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं तो एक अम्बेडकर से इतना लोगों के पेट में दाना गया, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज के डेट में।
बाबा साहब ने कहा ये नेता पूना पैक्ट के मारे हुए। उधर पानी होगा थोड़ा सा। फिर बोलते हैं बाबा साहब, इसके आगे बोलते हैं डॉक्टर अंबेडकर, हमें यह देखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा साहब बोलते हैं, यही नहीं छोड़ते, आगे बोलते हैं हमें यह देखना होगा क्या हमें शासक वर्ग की मान्यता मिले। 50 ठो बैकवर्ड और 1 ठो फॉरवर्ड खड़ा हो कहीं पर, देखिए कितनी बात वो बोलता है, मेरा चाचा, मेरा दुबे, मेरा ये, मेरा वो, क्या बता रहा है आपको, हम इस देश के पावर हमारे हाथों में है, ये वो बता रहा है। हम सीएम बनाए, हम पीएम बनाए, हम राष्ट्रपति बनाए, समाज आपको क्या काउंट करता है पता है, चाहिए समाज में पता चलेगा। बाबा साहब बोलते हैं कि पीएम और सीएम बनाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है हमें शासक वर्ग की मान्यता मिली क्या। अगर आपको यह समझ लेंगे, अगर आप यह समझ लेंगे तो आप यह भी समझेंगे कि इसको पाने के लिए हमें कितने प्रयत्न करने होंगे। कुछ शब्दों या संकल्पों से काम नहीं चलेगा। ये 1924 को बाबा साहब हमको एड्रेस करते हुए बोलते, उस समय जब हमारे पास कुछ नहीं। सोचिए बाबा साहब ने हमारे लिए क्या ऑब्जेक्टिव तय किया है, अगर हम उस ऑब्जेक्टिव की ओर फॉलो करते तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। हमारे महापुरुषों ने जो ध्येय रखा हमारे सामने, संत रैदास की जयंती अभी रिसेंटली मनाई, मुझे पता चला कि काफी मतलब मामला आया। क्या कहा संत रैदास ने, ऐसा चाहूं, बोलिए आप लोग, कहा कि नहीं कहा, ऐसा चाहूं, ये नहीं कहा कि तुम जाके इतना तो जमीन कब्जा करके और मेरा मंदिर बनाओ। जाति जाति में जो केलन में बात, रैदास न मानुष बन सके जब तक जात न, रैदास भी आदमी नहीं बन सका, उनको इतना जाति डेंजरस लगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ उस कास्ट के लोग स्पेशली उनको कास्ट में बांधने की कोशिश, एंटी रेवोल्यूशनरी, एंटी नेशनलिज्म वो है। आरएसएस वाले अपना काम कर रहे हैं। जिस डेमोक्रेसी को हमने नहीं समझा उस डेमोक्रेसी को आरएसएस ने समझ लिया। आपका उसका अध्यक्ष कब बदला जाता है ये आपको पता नहीं चला। बुद्ध के परिनिर्वाण दिवस जब परिनिर्वाण हो रहा था तो उनके लोगों ने कहा, आप आज बता दीजिए कि आपके बाद इस संघ का नेतृत्व कौन करेगा। तो बुद्ध ने कहा, हमारा नेतृत्व हमारा संघ करेगा। डेमोक्रेसी, बुद्ध का बताया हुआ डेमोक्रेसी। यहाँ उसके बगल में गया है, कितना किलोमीटर दूर है, यहाँ ज्ञान प्राप्त किया बुद्ध ने, और पूरे विश्व में ज्ञान, जहां जहां बुद्ध गए वहां वहां कंट्री का आपके हाथों में मोबाइल, वो कंट्री आगे चला गया। ये समझने की बात, हमने अपने महापुरुषों को समझा नहीं। ज्योतिबा फुले का कालखंड हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप भ्रम निकाल दीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर अकेले जो है संविधान के श्रेय थे, ये एकदम दिमाग से निकाल देना चाहिए। उस संविधान सभा में सैकड़ों लोग थे और हर दिन बहस हुई। ये बहस की प्रतियां यहाँ रखी हुई है, आपको यह पढ़ना चाहिए। कितनी बहस के बाद डॉक्टर अंबेडकर को रिजर्वेशन के मसले पर यह कहा जा रहा था कि आप सिर्फ शेड्यूल कास्ट लिखिए, क्योंकि आप शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव है, ये उनको प्रेशर बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने बहस किया, इसको नकारा। फिर उनको कहा कि आप माइनॉरिटी लिखिए क्योंकि शेड्यूल कास्ट कम संख्या में है। बाबा साहब ने इसको भी नकारा और उन्होंने लिखा सिटीजन ऑफ बैकवर्ड क्लास। उन्होंने कहा और भी लोग हैं हमारे जैसे, आज मेरा साथ वो नहीं दे रहे। प्रोविजन लगाइए 340, आर्टिकल 340 आपको पता है, लगाया गया। 1 साल के अंदर गठन करना था, नहीं हुआ गठन, बाबा साहब ने इस्तीफा दिया। कितने मंत्री आज आपके लिए इस्तीफा देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने पॉलिटिक्स छोड़ के, बाबा साहब अम्बेडकर महान हुए। बाबा साहब अम्बेडकर पॉलिटिक्स छोड़ के आज विश्व में स्थापित हो गए। ये समझना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर अम्बेडकर के हम लोग हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा क्या काम है, हमारा पैसा किसका है, नाम नौकरी शेड्यूल कास्ट का और भरपाई अपने परिवार का। किसके नाम से नौकरी मिली मुझे बताइए आप लोग, क्या आपके नाम से है नौकरी? आज अगर रिजर्वेशन खत्म हो जाए तो आपके बच्चे सड़क पर आ जाए, और आ ही रहे हैं। हमारे घर में 2-2 एमटेक किया हुआ मेरा भाई बेरोजगार है। क्यों? वो व्यवस्था हालात नहीं रही। सब कुछ काफी तेजी से डिस इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट बना के किया जा रहा है।
सबको एक एक करके निजीकरण हाथों में दिया जा रहा है। जब चाहेगा आपके बच्चों को लेगा, जब चाहेगा आपके बच्चों को निकाल देगा, कान पकड़ के निकाल देगा। ये समझिए क्या हालात है। ये हमको ऑब्जर्व करने की जरूरत है।